गोलू भैया, कहो कैसे आना हुआ? दीवान जी ने ये मिठाई का डिब्बा भेजा है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अब मेरा मतलब है तुम सबके लिए। लेकिन गोलू भैया, कालू के बापू घर पर नहीं है, भला ये डब्बा मैं कैसे रख लूं? रख लो भाग्या, दिवाली की मिठाई वापस नहीं किया करते। कहो बोलो राम, कैसे हो? भगवान की कृपा है। दीवान जी को मेरा प्रणाम कह दूंगा। और मिठाई भेजने का धन्यवाद कह दूंगा। भाग्या, हटो, लोग त्योहार के दिन जल्दी घर पर आते हैं, रास्ता देखते देखते आंखें थक गई मेरी। इन आंखों को चूम ताकि सारी थकावट दूर हो जाए। रहने दो, बातें बनाने के अलावा दूसरा भी कुछ आता है? अरे और बहुत कुछ आता है। अरे ये क्या कर रहे हो? भाग्या, देखो कुछ भाग्या, छोड़ो, मेरी बात तो सुन भाग्या। भाग्या। तो भाग्यवती आज भी आपके दिल पर छाई हुई है दीवान जी? अजी सावन की घटा की तरह। मगर दीवान जी, भाग्यवती अब 3 बच्चों की माँ बन चुकी है। उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे 10 बच्चों की माँ बन जाए, लेकिन मेरे लिए तो वो आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह है। वाह वाह, इश्क हो तो ऐसा। अजी इश्क करने वाले का बेड़ा गर्क, उस पे 1000 लानत। अपनी तो पुरानी रड़क है, 10 साल पहले की बेइज्जती का बदला लेना है, चाहे अब ले लूं या बुढ़ापे में, मरने से पहले लूंगा जरूर। मगर दीवान जी एक बात है, भाग्यवती अब आपके चक्कर में नहीं फंसने वाले। आप भोले हैं ठेकेदार साहब, ये दीवान का बिछाया हुआ जाल है, मछली फंसे ही फंसे। मछली तो फंस गई थी हजूर, लेकिन वो मगरमच्छ बीच में आके अड़ गया, उनने रेड़ मार दी। तुम्हारा मतलब है कि रामदयाल शहर से वापस आ गया? हजूर। एक काम करो हजूर, अब तुम उसे बुला लाओ। बिस्की क्यों खराब कर रहे हैं दीवान साहब, वो ठर्रा पीने वाला। अजी आप मेरी चाल नहीं समझेंगे ठेकेदार साहब, समंदर की गहराई गोताखोरी जानता है। भोलाराम, हजूर, उसे कहो दीवान साहब ने बुलाया है अभी इसी वक्त। अरे अरे, क्या कर रहा है? उसे मत खिला, तू खा ले। तू मेरी बात तो सुन। हटो, क्या हो गया है तुम्हें? रामदयाल जी, अरे भाई रामदयाल जी घर पे हो क्या? कहो बोलो राम, अब कहाँ की मिठाई लाए हो? अब क्या मिठाई नहीं, संदेशा लेके आया हूँ। दीवान जी ने तुम्हें इसी वक्त कोठी पे बुलाया है। धन भाग्य है मेरा जो दीवान जी ने याद किया। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आइयो, मैं गली को नुक्कड़ में खड़ा हुआ इंतजार कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। ये क्या, आज वर्ष की रात भी घर पर नहीं गुजारोगे? मैं अभी आ जाऊंगा भाग्या, गांव का बड़ा आदमी, और फिर बोलोराम को भेज कर बुलाया है, मान तो देना चाहिए। तो ठीक है, मगर मैंने तो अभी तक पूजा भी नहीं की। मैं आज जरूर पूजा करूंगा। दीवान जी राम राम। राम 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 रामदयाल, बैठो। हाँ ठीक है। दर्शन बहुत महंगे हो गए हैं आजकल, खास आदमी भेज के बुलवाना पड़ता है। ये आपकी कृपा है दीवान जी, ये इस गरीब को याद किया। भाभी जी कहाँ हैं? वो मैके गई हुई हैं आजकल। अरे भोलाराम, विस्की लाओ। ला जाओ हजूर। मैं शराब नहीं पीऊंगा दीवान जी। क्यों भाई, आज ऐसी क्या बात है? क्योंकि आज त्योहार का दिन है। अरे भाई, फिर तो जरूर पीनी चाहिए, त्योहार का मान तो रखना चाहिए ना। क्यों बोलाराम, मैंने ठीक कहा ना? लेकिन भाग्य बुरा मान जाएगी। औरतों पे हुकूमत की जाती है, उनकी गुलामी नहीं की जाती। मर्द बनो मर्द, जोरू के गुलाम मत बनो। हैं? इसे दोस्ती का प्रसाद समझ के पी जाए की सांस में, लेकिन एक ही घूंट में। लेकिन मेरी कसम है, जहाँ दिवाली का दिन ना नहीं करना है। हाँ देखो, पी जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। और बोलाराम कहाँ है? हजूर। कालू बेटे, जरा यहाँ आना तो। हाँ माँ। सुन बेटे, तेरे बाबूजी अब तक नहीं आए, तू हवेली चला जा, उनको साथ ही लेके आ जाना। अच्छा माँ। जा। रामदयाल, इसे अपने घर समझो, कभी बिन बुलाए भी आ जाया करो। ऐसी भी क्या माँ बुला रही है। अच्छा दीवान जी, अब आ गया दीजिए। वाह रामदयाल वाह, हम तुम्हारी चाह करें और तुम औरत की परवाह करो। औरत अपनी जगह पे और आप अपनी जगह पे। क्या कालू, घर जा। नहीं, माँ ने कहा था साथ लेकर ही आना। क्या कालू, घर जा, जाता है कि नहीं? ये हुई ना मर्दों वाली बात। बोलाराम, बोतल यहीं पे ले आओ। अबे ला रहा हूँ हजूर। हाँ।
रामजाल, बस और नहीं पीना, हैं? बस भाई, बस बहुत हो गई। उठो, घर चलो। किसका? अरे लाख समझाया पर मानते ही नहीं। बहुत कहा मत पियो मत पियो, मैं पर कहती हूँ घर चलना है कि नहीं? पर घर जाने के लायक ही नहीं रहा, जाए कैसे? मगर दीवान जी, इनका घर जाना जरूरी है। हाँ, मैंने हाँ। अभी तक पूजा भी नहीं। भाई मैं सब जानता हूँ, लेकिन यहाँ कोई ऐसा आदमी भी नहीं जो घर तक पहुँचा सके। अब करें तो क्या करें? हाँ, रसोई घर में अचार होगा, वो ले आओ, चटवा दो इसे, जरा होश में आ जाएगा तो घर ले जाना। हाँ। हाँ। अम्मा, आप मेरे पीछे क्यों चले आए? दिल के हाथों मजबूर था। हाँ? भेड़िए, छोड़ दे मुझे। कालू के बाबू, देखा तुमने? अब तो होश में आओ। होश में तो दीवान कमीने ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। कालू के बाबू, तुम्हें तो वो क्या होश में आएगा? कमीने हो। कालू के बाबू, कालू के बाबू, कालू के बाबू। तूने मेरी गैरत को ललकारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार डालो इस कमीने को। अम्मा, कमीने, छोड़ दे, मक्कार। बचाओ, बाबू। कालू के बाबू, मैं गांव वालों को बुला लाई हूँ। बात तो सुनो। खून कर दिया, मार डाला तूने इनको। खामोश! कौन कहता है मैंने तेरे पति का खून किया है? कौन है तेरा गवाह? ये सब मेरे गवाह है, इन सब ने अपनी आंखों से देखा है। भैया तुम लोग बोलते क्यों नहीं? तुम लोग क्यों गंगा सिंह? क्या देखा तूने, क्या सुना है? हुजूर, कुछ नहीं हुजूर, कुछ नहीं। शाबाश! क्या बे भीमजी तू? मालिक, कुछ हुआ होता तो मैं देखता। लेकिन माँ, तूने क्या देखा अबे पिल्ले? कालू। देखा तूने भाग्य? ये सब मेरे खिलौने हैं। जब मैं चाबी देता हूँ तब ये बोलते हैं। हाँ, देखा मैंने, ये सब अंधे हैं, तेरे टुकड़ों पर पलते हैं। इन्होंने कुछ नहीं देखा, मगर मैंने देखा है। मैं एक एक से चेख चेख कर कहूंगी कि मेरे पति का कातिल तू है। उसका खून तूने किया है, खूनी है तू। तो तू चीख चीख कर कहेगी कि तेरे पति का खून मैं हूँ, लेकिन अगर कहने के लायक रहेगी तो कहेगी ना, तो तुझे हमेशा के लिए खामोश रहना होगा, अपने होठों को सीना होगा। और अगर तूने कभी कानून से मदद मांगी तो तेरे तीनों बच्चे मेरी इज्जत से बाहर नहीं होंगे। जयराम जी का राम मालिक। हजूर। राम 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 राम। गांव में कोई शोरगुल तो नहीं? शोरगुल की बात कर रहा हजूर, गांव में तो सन्नाटा छाया हुआ। पर रात झुनकी में हजूर एक गलती हो गई, हमने बड़े लम्बे को छोड़ दिया। हजूर, एक दफे आपने किस्सा सुनाया था कि तेजपुर गांव में एक लम्बे के सामने उसके माता पिता का कत्ल हो गया, और हजूर उसने भी जवान होकर रही है। अपने माँ बाप के कातिल से बदला लिया, यही ना? हजूर, अच्छा किया तुमने मौके पे याद दिला दिया। अब आओ मेरे साथ। अच्छा सुनो बा, अब जरा दूसरे प्यादों को बुलाता ले। जल्दी करो। अभी आया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाग जा कहाँ सकती है? हजूर, मैंने उसे बच्चों के साथ स्टेशन जाते हुए देखा। सरकार लगता है गांव छोड़कर भाग गई। हे भगवान, मेरे बच्चे, राजा, गुड्डी, मेरा कालू, मेरे बच्चे। सुनो बहन, मेरे बच्चों को कहीं देखा? सब बच्चे उस सामने वाले टेंट में रखे गए, आप वहाँ जाके तलाश कीजिए। कालू, गुड्डी, गुड्डी, राजा, माँ, माँ, राजा।
तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे नहीं मिल रहे डॉक्टर साहब। देखिए जितने भी बच्चे हैं इसी टेंट में हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा कालू और मेरी गुड्डी दोनों नहीं मिले। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना? देखिए इस एक्सीडेंट में बहुत सी जाने गई हैं। तुम्हारे भाग्य में होंगे तो जरूर मिल जाएंगे, वरना वरना क्या डॉक्टर? वरना समझ लेना इस दुनिया में नहीं। अरे बचाओ, बच्चे डूब रहे हैं। बचाओ बचाओ, देखो बच्चों की जान जा रही है। पानी में से जल्दी लेके आओ। बड़े किस्मत वाले बच्चे हैं जो बच गए। जाको राखे साइयां मार सके ना। अपने सेठ जी आ गए। धनराज, क्या बात है भाई? सेठ जी मालूम नहीं किसके बच्चे और कहाँ से आ गए। सेठ जी, ये बच्चा तो आपके रघुवीर जैसा दिखता है। अरे पीछे, मेरे रघुवीर जैसे ही दिखता है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जॉन, धनराज बच्चे को उठाकर गाड़ी में ले आ। लगता है बेहोश हो गई। इकड़े कुट्टे मारा है लाली। तुकाराम, सलाम साहब। इसे उठाकर गाड़ी में डाले। चलो चलो। बच्चों, आओ मेरे पास। क्या नाम है तुम्हारा बिटिया? गुड्डी। और तुम्हारा बेटे? कालू। कालू। बेटा, हम तुम्हें आज से रघुवीर के नाम से पुकारेंगे। क्यों? बेटा, रघुवीर मेरे उस बच्चे का नाम था। वो कहाँ है? वो तो भगवान के पास पहुंच गया है। रामू। जी साहब। रामू, इन बच्चों को जूह वाले स्कूल में ले जाओ। हमने वहां के प्रिंसिपल को फोन कर रखा है। जाओ चलो बेटा। बच्चों। वाकई तुम्हारी जिंदगी बड़ी दुख भरी है। ये मेरी बच्ची है। जन्म देते ही इसकी मां इस दुनिया से चल बसी। तुम्हें सहारे की जरूरत है और मुझे इसकी परवरिश की। क्या तुम इस बच्ची को संभाल सकोगी? हाँ सेठ जी हाँ, मैं अपनी जान से ज्यादा इसकी देखभाल करूंगी। नो, बस मुझे रहने का सहारा दे दीजिए। फिलहाल हमारी कंपाउंड में अच्छा। एक गैरेज है, तुम वहीं ठहरो। धन्य है सेठ जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। नो। नहीं, रोना नहीं। अरे भाई, सुबह से टेलीफोन की लाइन खराब है, जरा ऊंचा बोलो। बॉस, पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया। व्हाट नॉनसेंस! तुझे कितनी बार कहा है कि धंधे की बात होटल में आकर किया करो या फोन पर किया करो। बॉस, होटल में आप थे नहीं और फोन एंगेज था, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। वो इंस्पेक्टर किस इलाके का है? गोलीबार। नया मालूम होता है। यस बॉस। उससे कह देना कि हमारे रास्ते से हट जाए, वरना मुझे मैं लगता है आपका लोग कुछ मतलब समझ गलत गया काम बॉस। कर रहे हैं। मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। हाय मम्मी। हाँ राजा बेटा, लो दूध पी लो। नहीं मम्मी, हम दूध नहीं पिएगा। हाँ, दूध नहीं पिएगा? नहीं, क्यों? दूध फैटी कर देता है। फाटी? हाँ मिस्टर मेटी, साइकिल नहीं चलाओगे? चलो। कैसे अंग्रेजी में गिटमिट करने लगा है। डैडी, आज मैं साइकिल चलाऊंगी। नहीं, तुम बहुत छोटी हो बेटी, पहले राजा को चलाने दो। हाँ, बैठो राजा। तुम भी बैठो। अब चलेगी साइकिल। जरा जोर से चलाना, बाहों में ताकत नहीं है। ताकत? जरा बड़ा होने दे, फिर देख ताकत। क्या करी आशा?
सारी ताकत आज ही दिखा दी क्या? आहिस्ते राजा, लाज मत आओ। आहिस्ते राजा। गाले छड़ो राजा। आउच! गाले छड़ो राजा। आउच! राजा मेरे दिल के राजा, कहाँ चला आ जाओ राजा। राजा मेरे दिल के राजा, कहाँ चला आ जा। रानी मेरे दिल की रानी, मैं हूँ तेरा जाने हो रानी। रानी मेरे दिल की रानी, मैं हूँ तेरा जानी। रुत बेईमान है, अल्लाह मेहरबान है। ओ राजा मेरे दिल के राजा, कहाँ चला आ जाओ राजा। रानी मेरे दिल की रानी, मैं हूँ तेरा जानी। नी गोरिए आज नजर को मिलने दे। बेसुरिया रूप मेरा तो खिलने दे। राह मिली है मंजिल की, ये राह मिली है। बाहें खुली है तेरे लिए, बाहें खुली है। जवानी का सुरूर है, तेरे को तो दूर है, तुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। रानी मेरे दिल की रानी, मैं हूँ तेरा जानी हो रानी। राजा मेरे दिल के राजा, कहाँ चला आ जा। गुलशन से सावन की पवन चली। लिपट गए आपस में भंवरा कली। बंध गई डोरी साथ तेरे, मेरी बंध गई डोरी। कर ली चोरी मन की मेरे, तूने कर ली चोरी। मुझे इंतजार है, घोड़ी भी तैयार है। ओ राजा मेरे दिल के राजा, कहाँ चला आ जाओ राजा। रानी मेरे दिल की रानी, मैं हूँ तेरा जानी। रुत बेईमान है, अल्लाह मेहरबान है। ओ राजा मेरे दिल के राजा, कहाँ चला आ जाओ राजा। आशा आई? जी नहीं।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। टेक इट इजी बॉय, ये घर है, ऑफिस नहीं। थैंक यू सर। बैठो। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? जी वो मैं तो घर से आ रहा था, रास्ते में आशा मिल गई। हाँ, रास्ते इसीलिए होते हैं कि राही मिलते रहें और एक दूसरे को समझते रहें। क्यों मिस्टर राजा, तुम तो जानते ही होगे। आप मुझसे सीनियर है सर, आप ज्यादा जानते होंगे। अच्छा सर, ड्यूटी का वक्त हो रहा, मैं चलता हूँ। ओके। डैडी, मैं इन्हें जरा बाहर तक छोड़ाऊं? चलो महेश, चलो। अंकल। गुड्डी बिटिया, कैसे आना हुआ? भैया दोपहर को घर पर खाना खाने नहीं आए, मैंने सोचा आप क्या होंगे। नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आया। मेरा ख्याल है कि ऑफिस में किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। अच्छा तुम घर जाओ, मैं उसको अभी भेजता हूँ। अच्छा अंकल, लेकिन जल्दी भेज दीजिएगा। हाँ। बाय अंकल। महेश, मैं जरा क्लब जा रहा हूँ, अगर किसी खास आदमी का फोन आया तो मुझे वहाँ खबर देना, समझ गए? ओके बॉस। ये मेरे 5,000। 5,000? हाँ। मालूम पड़ता है आपके पत्ते काफी भारी हैं। हिम्मत है तो शो करवाइए। शो? अच्छा तो फिर शो करिए। गुड। एक और ये 3 इक्के? ठहरो श्याम, हाँ। 2 इक्के तो मेरे पास हैं, 3 इक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? क्या एक ताश में 5 इक्के होते हैं? वो ताश बनाने वाले से पूछिए सेठ जी। इनकी बनाई हुई ताश में 5 तो क्या 6 इक्के भी हो सकते हैं। श्याम बाबू, हम लोग काला धंधा तो करते हैं, लेकिन बेईमानी नहीं। आउट। ओके रंगा, ओके। सेठ, ये तुम्हारा माल है, इसे उठाओ। बरखुरदार, जरा संभल के। शाबाश शेर के बच्चे। बेटा रंगा, आज मैंने तुम्हारी ताकत का लोहा मान लिया है। बॉस, तुम्हारा लिहाज करता हूं, वरना इसे कच्चा चबा जाता है। मगर हजम नहीं कर सकेगा बेटे। तुम जैसे कितने हजम हो गए। लेकिन ये तुम्हें कहीं कब्ज ना कर दे। शाम, हाँ। आज के बाद फिर कभी इसके मुंह ना लगना। ये तुम पर हर तरह से हावी है। हो सकता है कि आने वाले कल में यही तुम्हारा बास हो। ये और बॉस, ना माँ का पता ना बाप का ठिकाना। रंगा, रंगा मेरे बेटे, मेरी बात सुनो। बहुत कुछ हो लिया, अब घर चलो। देखो बेटा, मान जा मेरी बात। देखो घर चलो। देखो गुड्डी तुम्हारा राह देख रही है, तुम्हारी इंतजार कर रही है। चलो। रंगा, तेरी ही दी हुई साख से तेरा घर न जला दूं तो शाम नाम नहीं। ओह, तो आ गए साहब। कहाँ चले गए थे? मैंने अब तक खाना भी नहीं खाया। नाराज हो गई मेरी बहन? अरे पगली, तेरे भाई का काम बढ़ता जा रहा है। अगर मुझे कभी आने में देर हो जाए तो तू खाना खा लिया कर। चल। कैसे खा लिया करूं भैया? तुम्हें देखकर ही तो मुझे भूख लगती है। पगली, मेरा भी तो तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं। तू ही मेरी बहन है और तू ही मेरी माँ। चल चल, अपने हाथ से खाना खिला। चल, शाबाश। अरे तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। नाश्ता ठंडा हो रहा है राजा बेटे। माँ मुझे जरा जल्दी जाना है, वापसी भी खाऊंगा। और क्या, वापस आने तक भूखा रहेगा? माँ मुझे भूख नहीं है। हे भगवान, जाने तेरी भूख को क्या हो गया है। जरा ध्यान नहीं देता खाने पीने पर। चल, ये 2 टोस्ट खा ले और 1 गिलास भर दूध पी ले। मैं भी आती हूँ। अच्छा बाबा, खा लेता हूँ। खाना ही पड़ेगा, चलिए उठाइए दूध। एक और आ गई। ठहरो ठहरो, पहले टोस्ट। अरे मुझे टोस्ट नहीं खाना है। खाओ नहीं तो मुंह में ठोक दूंगी। What is this? अरे खाओ खाओ, मस्का लगा हुआ है।
क्या तमाशा है? बचपन में ये तमाशे माँ करती है और और जवानी में? जवानी में कोई और कौन आंटी? जीवन साथी जो दिल से किसी को अपना मान ले। अच्छा तुम बैठो आशा, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, बैठो। अच्छा तो महाशय जी, आंटी को भी आपने सब कुछ बता दिया? मैंने कुछ नहीं बताया। बता भी दो तो की फर्क पैंदा है। चला गया? की फर्क पैंदा है। ये उदारी का धंधा लफड़ा नहीं मांगता। प्रॉमिस? पैसा ला, 10 रुपए निकाल। ज्यादा किधर है? पैसा निकाल। चना वाला चार्ली, क्या बात है बेटे? आजकल 2 उंगलियों का धंधा छोड़ के चना बेचना शुरू कर दिया क्या? क्या बताऊं दादा, उस इंस्पेक्टर राजा ने तो सबका धंधा चौपट कर दिया, चौपट। तुम उच्चानी से रहना, उच्चानी से। अरे मेरा धंधा पुलिस तो क्या फौज भी बंद नहीं कर सकती, समझे? मेरा नाम जग्गू है, जग्गू दादा। दादा, इंस्पेक्टर राजा भागो। अरे मैंने तो ऐसे कई पुलिस वालों की पेटियां उतार ली। बोलो क्या कीमत है तुम्हारी? पुलिस ऑफिसर की कीमत उसका फर्ज होता है, जिसे मैं पूरा कर रहा हूं। समझे जग्गू दादा? ले जाओ इसे। साहब, चना खाएंगे क्या? क्यों बेटा, हलाल की रोजी में मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आना है साहब। सिर्फ इतना है कि पेट भर के रोटी नहीं मिलती, बाकी सब खाई दिया। चलो चलो अच्छा हुआ, आज जग्गू दादा की भी छुट्टी हो गई। पुलिस ऑफिसर हो चाहे था, गंदगी साफ कर दी। जब से इस इलाके में आया है, राम राज हो गया है। लो सेठ, अब घोड़ा भी गया। योगेश बड़े मूर्ख हो। अरे पागल, हाथी पालने वाले दरवाजे बड़े ही रखते हैं। अंकल। रंगा, हाँ अंकल। सब माल ठिकाने लग गया? जी हाँ अंकल। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? तुम तो जानते हो अंकल, रंगा हर गड़बड़ का आदी हो चुका है। हाँ बेटा, सुनो, तुम्हें कुछ कल वाले प्रोग्राम का कुछ मालूम हुआ है? प्रोग्राम? हाँ, वही दान पुण्य का, धर्म कर्म का प्रोग्राम। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वहां ये कपड़े पहनकर मत जाना, बिल्कुल सादा ड्रेस में जाना। और दूसरी बात ये है कि अगर हमेशा की तरह किसी ने पहले 10,000 दिए तो आपका रंगा 20,000 देगा। बहुत ही समझदार हो गए हो। देख गुड्डी, तेरा भैया इस लिबास में कैसा लगता है? एकदम गवार देहाती। चल चल, ये तो हमारे देश का लिबास है, खालस देसी लिबास। होगा, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे तो अच्छा लगता है। एक कसर रह गई है भैया। वो क्या? इसे गले में लटका लो, पूरे देहाती लगोगे। और अगर तूने कभी कानून से मदद मांगी तो तेरे तीनों बच्चे मेरी इज्जत से बाहर नहीं होंगे। जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा, इन्हें तेरे पति की तरह मौत के घाट उतार दूंगा, समझी? इवान, मैंने तुझे कहां कहां तलाश नहीं किया, पर मेरी ये तलाश तब तक जारी रहेगी जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी। कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया, भैया, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। बोलो क्या नाम है इसका? छोड़ दो, मैं किसी बॉस वाले को नहीं जानता। सर, मैं किसी का आपका नाम फोन। नहीं जानता। कौन? इंस्पेक्टर राजा? यस, राजा स्पीकिंग। तुमने मेरे आदमी को पकड़ा है और उससे सख्त बर्ताव कर रहे हो। उसे छोड़ दो वरना क्या होगा? बरखुरदार, वरना तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बहुत दिलेर आदमी लगते हो। दिलेरी देखनी है तो आज शाम 5 बजे महाकाली गुफा पर मिलो। लेकिन तुम में इतनी जुर्रत कहाँ जो तुम वहां तक आ सको? मैं जरूर आऊंगा बच्चे। ललकारने वाले बहादुर की मैं कदर करता हूँ। मर्द के बच्चे हो तो अकेले ही आना, मैं भी अकेला ही मिलूंगा। यह मर्द का कौल है।
अबे ओ मर्द के बच्चे, राजा आ गया है। हिम्मत है तो सामने आओ। इंस्पेक्टर राजा, मेरा आदमी छोड़ दो और ये लो 10,000 रुपए। सिर्फ 10,000? हमारे साथ मिल जाओ, लाखों कमाओगे। फूकता हूं ऐसी कमाई पर, समझे? Hands up. वाली बहनों, लाल, पीली, लीली, हरी सब है। लो बेटा। न जाने भैया को कौन से रंग की राखी पसंद आएगी। पसंद बहनों की होती है, भाइयों की नहीं। जो भी राखी आपको पसंद हो वही अपने भैया को बांध देना। मुझे तो सभी अच्छी लग रही है। तो सभी ले जाएंगे ना, डब्बे में 3 दर्जन ही तो है। कितने पैसे दूं? 9 रुपया 60 पैसा बहन। लो। मेरे पास छुट्टा तो नहीं चाहिए। अरे वाह, बाकी के पैसे भी नहीं है। रईस लोग हैं। रईस तो है मगर 2 नंबर की रईस। योगेश पकड़ा गया है रंगा। क्या? हाँ, मैंने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस अफसर किसी लालच में आया ही नहीं। अब तुम्हें दिल्ली जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। लेकिन अंकल, कल राखी का त्योहार है। गुड्डी मुझे नहीं जाने देगी। प्लीज अंकल, आप किसी और को भेज। बेटा, अब मेरे पास तेरे सिवा कोई भरोसे का आदमी है ही नहीं। अंकल। लेकिन बेटा सुनो तो, तुम्हें तो रात के प्लेन से जाना है और सुबह के प्लेन से वापस आना है। काम क्या है? आओ मेरे साथ। सुबह तो होगी रंगा, लेकिन वो सुबह तुम्हारी जिंदगी अंधेर कर देगी। गुड्डी। अरे, खाना लगा दिया? जी साहब, लगा दिया। चलो खाना खा ले। आज तेरे भाई ने रात के 9 बजे के प्लेन से दिल्ली जाना है। चलो चलो। दिल्ली? कल तो राखी का त्योहार है। मैंने बहुत सी राखियां खरीदी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे भाई, राखी का त्योहार तो कल है ना। मैं सुबह ही 7 बजे तेरे पास पहुंच जाऊंगा। जी नहीं, आप नहीं जाएंगे। ऑफिस का बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। अच्छा, तो जाओ, मगर भैया ख्याल रखना, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं चाय तक नहीं पीऊंगी, क्योंकि राखी बांधने से पहले कुछ नहीं खाती। अच्छा भाई अच्छा, मैं कल सुबह की चाय अपनी प्यारी बहन गुड्डी के साथ पीऊंगा। महाराज, अब खाना तो खा लें, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भूख लगी ना? किस लिए आए हो यहाँ? किस लिए? इतनी रात गए, कोई किस लिए आता है? नहीं समझी? चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा गोरी, लेकिन मैंने तेरे भाई को कुछ कर्ज दिया है, वो वसूल तो कर लूं। भैया को आने दे, वो तेरी बोटी नोच डालेगा। अरे तुझे इस काबिल रखूंगा तब ना। राजा, क्या देख रहा है बेटे? गुड्डी को देख रहा हूं माँ। काश मेरी बहन मेरे पास होती। आज राखी का त्योहार है। मेरी बहन मुझे राखी बांधती। उन्हीं को कौन टाल सकता है बेटे? ये दोनों हमसे बिछड़ जाएंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। न जाने ये दोनों इस दुनिया में हैं भी या नहीं। राजा, अब मिल भी गए तो क्या फायदा माँ? न हम उन्हें पहचान सकते हैं और न वो हमें। मैं पहचान लूंगी पगले। कैसे पहचान लोगी माँ? अब वो बहुत बड़े हो गए होंगे। खून को देखकर खून जोश मारता है,
और माँ की ममता समझ जाती है। ले ले तू ये प्रसाद खा। गुड्डी, कालू, कहाँ हो मेरे बच्चों? चाबी देखो तो। भैया, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं चाय तक नहीं पीऊंगी, क्योंकि राखी बांधने से पहले बहनें कुछ नहीं खाती। गुड्डी, मेरी बहन अपने भाई को बिना राखी बांधे चली गई। गुड्डी, ये सब राखी अपने भाई को बांधने के लिए लाई थी ना? ले बांध, ये ले, ये ले, सब बांध। अपने भाई को राखियां बांध, अपने भाई को सब राखियां बांध। एक भाई से उसकी एक इकलौती बहन छीन ली। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर राजा स्पीकिंग। क्या? इंस्पेक्टर साहब, खूनी भाग गया। आप लोगों में से किसे जानता है? उसका नाम रघुवीर है, वो सेठ दीनदयाल की क्लब में मिलता है। सेठ दीनदयाल। खुलिया क्या इस खूनी का? Officer, he had an orange printed coat, a white shirt, brown pant, and he had a beard also. लाश कहाँ है? अंदर है सर। मिस्टर शर्मा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। हेलो, कंट्रोल रूम।
आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सेठ जी, रघुवीर आप ही का आदमी था। रघुवीर? कौन रघुवीर? वही रघुवीर जिसने कल रात होटल में शाम का खून किया है। बरखुरदार, इस मामले में मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। बरखुरदार, वरना तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, किस गहरी सोच में डूब गए हैं आप? सेठ जी, मैं सोच रहा था कि आप जैसे शरीफ इंसान ऐसे बदमाशों से क्यों वास्ता रखते हैं। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, क्या आपके पास कोई ऐसा चश्मा है जिससे शरीफ और बदमाश की परख की जा सके? सेठ जी, शायद आप भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, ये पुलिस चौकी नहीं है, ये मेरा घर है। जानता हूं सेठ, और ये भी जानता हूं कि रघुवीर तुम्हारे पेड़ की एक शाख है। अगर इस पेड़ को जड़ के समेत उखाड़ कर न फेंक दिया तो मेरा नाम राजा नहीं। बरखुरदार, तुम इस पेड़ की जड़ तो क्या, इसका एक पत्ता भी नहीं उखाड़ सकते। मैं कहता हूं तेज चलाओ। और तेज, और तेज, और तेज। मैं कहता हूं और तेज। पीछे उतरो। हाँ जी साहब जी। यहाँ तो कोई भी नहीं सर। किधर आए हो? पता नहीं साहब। पता नहीं जी? तो तुम गाड़ी तो चला रहे थे? मैं अपनी जान बचाने के लिए भगा रहा था। वो हमें चकमा देके चला गया सर। चकमा देके चला गया? अच्छा, तो तुम वायरलेस से इन्फॉर्म कर दो। ओके, तुम जा सकते हो। अच्छा साहब जी। एमपी पुलिस चेक पोस्ट, एमपी पुलिस चेक पोस्ट। दाढ़ी वाला एक खतरनाक खूनी फरार। चेक पोस्ट पर हर गाड़ी की तलाशी ली जाए, खूनी बच के न जाने पाए। ओके एंड आउट। जल्दी आओ, चलो चलो लाओ जल्दी जल्दी लाओ।
वेल बॉयज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्यों, सब कुछ ठीक है ना? ओके बॉस। चलो जल्दी जल्दी, कोई गड़बड़ तो नहीं चलो हुई? जल्दी करो जल्दी करो। तुम अरे ये क्या सब करते हो मान यार? लेकर गोडाउन नंबर 5 पर पहुंचो। लेकिन पहुंचने के सभी रास्ते राजा ने बंद कर रखे हैं बॉस। हर नाके पर चेकिंग हो रही है बॉस। बेवकूफो, आज इस माल के साथ हम हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। कालिया, Yes, sir. तुम जाकर स्टीयरिंग संभालो। जॉन, तुम सारा माल हिफाजत के साथ गाड़ी में रखवा लो, और वो जो है ना बक्सा, उसका खास ख्याल। जाओ। ओके बॉस। राजा इंस्पेक्टर राजा, इस पेड़ की जड़ को तुम तो क्या, तुम्हारी 36 पीढ़ियां भी नहीं उखाड़ सकती। 36 घंटों की जिंदगी वालों के मुंह से 36 पीढ़ियों की बात शोभा नहीं देती। सेठ दीनदयाल, अपने आदमियों से कहो कि बाहर निकलाएं, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। सामने आओ नालायक के बच्चों, सामने आओ। चलाओ। चलो 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 चलो। तरक्की मुबारक हो राजा। थैंक यू वेरी मच सर, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। ये तुम्हारी अपनी मेहनत का कारनामा है। तुमने एक ऐसे ग्रोह को पकड़ा जो स्मगलिंग करता था। स्मगलिंग से कौम और मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैडी। पुलिस की नौकरी मेहनत और ईमानदारी का दूसरा नाम है। आशा, जी तुम जाकर एक कप चाय बना के लाओ। जी। अब औहदे की तरक्की के साथ साथ घर की तरक्की का भी ख्याल करो। घर की तरक्की? मेरा मतलब है कि मेरी रिटायरमेंट करीब आ रही है। अगर तुम और आशा एक हो जाओ तो मैं हर तरफ से रिटायर हो जाऊं। ठहरो। ठाकुर रघुवीर सिंह पर हाथ उठाने की हिम्मत कोई शेरनी का बच्चा ही कर सकता है। तेरी आँख में अपना दिल रख
दूं तेरे होठों पे अपना नाम, तेरी आँख में अपना दिल रख दूं तेरे होठों पे अपना नाम, रे तुझे खींच के बाहों में भर लूं तो हो जाए बोलो राम, मेरी जहाँ हो जाए बोलो राम, तेरी आँख में अपना दिल रख दूं तेरे होठों पे अपना नाम, रे तुझे खींच के बाहों में भर लूं तो हो जाए बोलो राम, मेरी राह हो जाए बोलो राम। ये महकी फिजा नमकीन हवा हर एक है नजारा मस्ताना, ये महकी फिजा नमकीन हवा हर एक है नजारा मस्ताना, मैं इतनी जल्दी बिखरा दूं इतनी जल्दी बिखरा दूं हो जाएगा तू भी दीवाना, रे हो जाएगा तू भी दीवाना, इस दिल की कवारी धड़कन पे लिख दूंगी मैं तेरा नाम, इस दिल की कवारी धड़कन पे लिख दूंगी मैं तेरा नाम, रे तुझे खींच के बाहों में भर लूं तो हो जाए बोलो राम, मेरी राह हो जाए बोलो जब डाल गले में बाहों को ये गोल कमर लचका दूंगी, ओ जब डाल गले में बाहों को ये गोल कमर लचका दूंगी, मैं तेरी चाहत के रंग पे तेरी चाहत के रंग पे फिर अपना रंग चढ़ा दूंगी, रे फिर अपना रंग चढ़ा दूंगी, मेरी हर एक अंगड़ाई भी देती है यही पैगाम, मेरी हर एक अंगड़ाई भी देती है यही पैगाम, रे तुझे खींच के बाहों में भर लूं तो हो जाए बोलो राम, मेरी राह हो जाए बोलो राम, तेरी आँख में अपना दिल रख दूं तेरे होठों पे अपना नाम, रे तुझे खींच के बाहों में भर लूं तो हो जाए बोलो राम, मेरी जान हो जाए बोलो राम, मेरी जान हो जाए बोलो राम, मेरी जान हो जाए बोलो राम। दर्द हुआ? जरा सा जख्म भी तो गहरा है, मेरी जिंदगी का हर जख्म गहरा है, जख्म भर भी तो जाते हैं, पर ताल नहीं मिलते। क्या जुर्म किया था जो गोली लगी? मेरा मतलब है चोरी या डाका? ना मैं चोर हूँ
न डाकू। तो फिर कत्ल किया होगा। हाँ, किसका? जिसने मेरे खानदान की इज्जत पर दावा लगाया। और तुम उसे कत्ल करके फरार हो गए कानून के डर से? कानून के डर से नहीं, मुझे कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं। तो फिर हमारे सरदार बन जाओ ना, हिसाब चुकाते रहना। डाकू बनना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं। तो फिर क्या मकसद है तुम्हारी जिंदगी का? यही कि वक्त का इंतजार करो। और मुझे भी उस वक्त का इंतजार रहेगा जब ये कड़ा तुम्हारे हाथ में होगा। तितली, अब जख्म कैसा है हमारे सरदार का? सरदार? कौन सरदार? सर जो हम उसे आजमाए बगैर अपना सरदार नहीं मानेंगे। ओह, तो तुम उसे आजमाना चाहते हो? किस तरह? जोर आजमाई करके? नहीं, अगर वो हमारे स्वर्गवासी सरदार की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे तो हम उसे अपना सरदार मानने के लिए तैयार हैं। और तुम भी सरदार की आखिरी ख्वाहिश अच्छी तरह से जानती हो। जानती हूँ। बेहतर है ये बात तुम खुद उससे चल के पूछो। रंगा, ये लोग तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये पूछना चाहते हैं या तुम? हम, मेरा मतलब है हम सब। पूछो। हम तुम्हें अपना सरदार मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। हमारे स्वर्गवासी सरदार की एक ख्वाहिश थी कि वो शामगढ़ का बैंक लूटे। क्या तुम उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? सोच लो, जवाब बाद में देना। जवाब पूनम की रात मिल जाएगा। सुन लिया तुम लोगों ने? अब तुम लोग जा सकते हो। शामगढ़। मनोराम, मनोराम, आशा, किसका टेलीग्राम है? डैडी का है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई? हाँ। यहाँ से तो अच्छे भले गए थे। शायद गांव की आबोहवा ने रास नहीं आई। हो सकता है। राजा, परसों तक रिजल्ट आउट हो जाएगा। क्या तुम मेरा रिजल्ट गांव तक पहुंचाने की तकलीफ करोगे? अरे पगली, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा। रिजल्ट की फिक्र तुम ना करो। ये बताओ गाड़ी कितने बजे की है? 6 बजे की आंटी। 6 बजे की? लो, 5 तो यहाँ बज रहे हैं। राजा बेटा, एक काम करो, आशा को जाकर गाड़ी में बिठा दो। जाओ। अच्छा आंटी। जीती रहो। तितली, कहाँ गया वो तेरा? मुझे क्यों जलन हो रही है? आ जाएगा। अरे वो क्या आएगा तितली, कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल। मुश्किलों से खेलना ही तुरंगा का काम है। पूरा बैंक खाली करा है? नहीं, सिर्फ तिजोरी साफ कराया हूँ। लेकिन इतना बड़ा काम तुमने अकेले किया कैसे?
सोचेंगे। डैडी, ओ डैडी। बेटी, ये अचानक आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? मैं तो घबराई गई थी। बेटी, ढलती उम्र के साथ साथ जिस्म भी जवाब दे देता है। आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते डैडी। अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। बैठो। कल रात इस गांव में कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया डैडी? ये पेपर पढ़ो। अरे, अगर उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी जाए तो मैं उसे छट्टी का दूध याद दिलाऊं। सर, आपके एसपी साहब ने याद किया। वेल इंस्पेक्टर राजा,
प्लीज कम। यस सर। श्यामगढ़ के इलाके में रंगा ने ऊधम मचा रखा है। डाका डालना उसके लिए खेल सा बन चुका है। आईजी साहब का ऑर्डर है कि रंगा को हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। तो मेरे लिए क्या हुक्म है सर? मेरी नजर में तुम बहादुर और सूझबूझ रखने वाले अफसर हो। मैं तुम्हारा तबादला श्यामगढ़ के इलाके में करता हूँ। थैंक यू सर। ये है वो श्यामगढ़ का इलाका। रंगा और उसके साथी इसी इलाके के जंगल में पनाह लेते हैं। रंगा, क्या हुआ रंगा? जिंदगी की मांग प्यार भरे बोल है रंगा, खामोशियां नहीं। मैंने कहा सरकार, अपनी बेकरारियां मुझे दे दो। बेकरारियों का रिश्ता दिल से होता है तितली, सिर्फ अपने दिल से। मुझे भी उस दिल की जरूरत है जो बेकरार हो। बाहर सावन के ठंडे झोंके एक दूसरे से लिपट रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम... कुछ दिल ऐसे भी होते हैं तितली, जो सावन के ठंडे झोंकों में भी जलते रहते हैं। और किसी की बाहों का सहारा मिलते ही जलन खत्म हो जाती है। तितली! नाराज हो गया? कोई बात नहीं, तुम मुझे सहारा दो ना दो, मेरी बाहें तुम्हें हमेशा सहारा देती रहेंगी। मेरे ख्याल में यही दो रास्ते हैं जहां पर रंगा का आना जाना होता होगा। जी, पुलिस को भी यही इत्तला है। तो फिर पुलिस इन रास्तों पर निगरानी क्यों नहीं करती? सर, निगरानी तो क्या, कई बार उनसे मुकाबला भी हो चुका है, लेकिन वो हमेशा घने जंगलों से फायदा उठाकर भाग जाते हैं। आज रात को हम राउंड पर चलेंगे। लेकिन सर, रात को राउंड पे जाना खतरा है सर। जाने का बंदोबस्त किया जाए। ओके? यस सर। सरदार, उसका घर मिल गया। श्यामगढ़ में रहता है ना? हाँ। तितली, मैं चाहता हूं। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, आज मुझे एक पुराना हिसाब चुकाना है। गांव में सब लोग मुझे पहचानते हैं। गली में घुसते ही सामने उसका मकान है। कौन है? कौन है? कौन? कौन है? याद कर आज से 20 साल पुराने उस जमाने को, उस बदनसीब कालू को जिसको तुम लोगों ने रंगा बना दिया। कालू, रंगा, मुझे माफ कर दे बेटे, मैं तेरा, मुझे बख्श दे बेटे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। कालू, कालू। नहीं रंगा, मुझे बख्श दे। रंगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ते ही नहीं छोड़ दूँ। मुझे मत मार, मेरी बेटी बहुत छोटी है बेटे, मुझे मत मार, मुझे बख्श दे। बोलो रामा, तुमने मेरे खानदान को तो मरवा दिया, लेकिन मैं तुझे तेरे खानदान के लिए नहीं मारूंगा। पर मुझे उस भगवान की कसम, उस दीवान को नहीं छोड़ूंगा। बोल, बोल, कहां है वो दीवान? बोल! बेटे, मैं तेरा
मैं गुनहगार हूँ बेटे। तूने मुझे छोड़ दिया, मैं तेरा बड़ा एहसान मंद हूँ। यहाँ से 4 कोस पे तेजपुर गांव है बेटे, वहाँ है वो, वहाँ है वो, वहाँ बेटे। आजा 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 बेटे, आजा आजा बेटे, आजा। Lights off. कमीने, तू यहाँ? हाँ। तो किसी कुएं में कूद जाना था। प्यासा कुएं के पास ही तो आया है। इस कुएं में पानी नहीं, आग है आग। कोई बात नहीं, सरजू इस आग को प्यार की चिता समझकर कूद पड़ेगा। रंगा, ये कमीना मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। नहीं रंगा, ये झूठ बोल रही है। और तू सच बोल रहा है, इसलिए तू हमें अकेला छोड़कर यहां चला आया। नहीं सरजू, अब तो इस धरती पर जिंदा रहने के काबिल नहीं रहा। भाग!
रंगा, नहीं रंगा, नहीं रंगा, रंगा इसे मत छोड़ना। नहीं रंगा, मुझे माफ रंगा कर इसे दे। मत छोड़ना। नहीं, नहीं, इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। रंगा इसे मत छोड़ना। नहीं, रंगा तुम्हें मेरी कसम इसे मत छोड़ना। भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए। ये पी ले। पापी ने मेरे फूल जैसे बच्चे को घायल कर दिया। भगवान करे उस दुष्ट के हाथ टूट जा। ला। हाथ तो उसके मैं तोड़ूंगा माँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। तुम जख्मी हो राजा, कुछ दिन आराम करो। नहीं आशा, कल रात को एक डाकू पकड़ा गया है। हो सकता है उससे रंगा के अड्डे का पता चल जाए। अमर सिंह कहाँ गए? पानी लाओ। अमर सिंह, अरे क्या कर रहे हो? जल्दी लाओ पानी। क्यों सिंह, कुछ क्लू मिला? क्लू जिंदों से मिलता है सर, मुर्दों से नहीं। क्या आप बकते हो? ओह गॉड, ये सब हुआ कैसे? बोलो। इसने ये जहर पी लिया सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अब हमें पूरब के और उत्तर के रास्तों पर चौकियां बना लेनी चाहिए। ये लोग अक्सर उन्हीं रास्तों से आते जाते हैं। रंगा, रात से हमारे 2 आदमी लापता है। लगता है पुलिस के हत्थे चढ़ गए। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं बड़ी किस्मत वाला है वो इंस्पेक्टर जो रंगा की गोली से बच निकला। तो अब की बार पुलिस ने ड्रग्स के मुकाबला किया। जब तक इस धरती पर पुलिस और डाकू रहेंगे, मुकाबले तो होते ही रहेंगे। अब मुकाबला करना मुश्किल है सरदार। क्या? जंगल के उत्तर और पूरब के रास्ते में पुलिस अपनी चौकियां बना रही है। यानी कि हमारे आने जाने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पता है, हम में से कोई गद्दार बन गया है। ये बात नहीं तीतली, ये सब उस नए इंस्पेक्टर की कार्रवाई है जो शामगढ़ के थाने में आया है। क्या नाम है उसका? राजा। राजा? बहुत भूखा है बाबा, कुछ तो रहम करो। अरे माँ जी, कैसे हमने आई? कलाई हमारा छोटा भाई, हम तो जाते हैं ससुराल। हम तो सब्जी वाला भैया है। पूछो वाले। अरे ओ माँ जी, जाते हैं ससुराल, अपने दुल्हनिया के लिए आवाज़ खाती। अंडे को रोटी दे दे बाबा। कुछ दे दो। बेटे, सुना इस गांव के दीवान साहब बहुत दयालु हैं। ये हवेली उनके हैं क्या? हाँ बाबा, हवेली तो उन्हीं की है, लेकिन पिता जरा बाहर गए। ओह, बच्चे, तो हमें यहाँ से निराश लौटना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा, ये लो। भगवान तेरा सोने का तकदीर करे। चलो। अरे यार मोहन, आ राजू। चलो। क्या हाल है यार? ठीक है। अरे यार, हर एक साल की तरह इस साल कुछ जश्न वशन नहीं मना रहा? क्या बात कर रहा है यार, मेरा जन्मदिन और जश्न नहीं? अरे इस साल तो कानपुर की लीलाबाई और जौनपुर के अजीत बाबू की कवाली का प्रोग्राम है। अच्छा? हाँ हाँ, कल मिलेंगे यार जश्न पे, आना यार। एनी न्यूज? सर, तेजपुर गांव वाले हर साल की तरह कवाली का प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि रंगा भी अपने साथियों के साथ उस जश्न में शामिल होने के लिए जरूर आएगा। रंगा का कवाली से क्या ताल्लुक? सर, जब गांव में खुशी का मौका होता है तो डाकू इससे हमेशा फायदा उठाते। हो सकता है रंगा भी अपने हाथ रंगने आ जाए। रंगा? लो, ये आ गई आपके मौत का सामान। लो, इनसे मिल लो। क्यों? लगती हूँ ना लीलाबाई? लीलाबाई तो क्या, लीलाबाई की अम्मा लगती हो। क्या? नहीं मोहतरमा, मेरा मतलब है हूर। चलो, कितनी देर हो रही है? मगर हुजूर, हमारी जान कब छूटेगी? हमारी वापसी पर। तो आप कवाल हैं? अरे खानदानी कवाल है हुजूर। खानदानी? सुना आप बहुत अच्छा गाते हैं। जी, अच्छा गाने से शोहरत मिलती है हुजूर। अच्छा, तो कवाल साहब
आज की रात इस शोहरत का मजा हमें लूटने दो। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि आज की रात आप हमारे मेहमान रहेंगे। जी मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक। मुबारक हो, खुशी का मौका है, खुशियां मनाए हम। इजाजत हो अगर तो आज अपना दिल बहलाए हम। तुम दिल बहलाने आए हो, तुम दिल बहलाने आए हो, कोई दिल को चुरा ले जाए ना, तुम दिल बहलाने आए हो। दिल चोर से इतना कह देना, कह देना, कह देना, कह देना, दिल चोर से इतना कह देना, कोई उसको उठा ले जाए ना। दिल चोर से इतना कह देना, कोई उसको उठा ले जाए ना। तुम दिल बहलाने आए हो। इस दिल की ऐसी बस्ती है, कई परदेसी भी बस जाते हैं। ओ इस दिल की ऐसी बस्ती है, कई परदेसी भी बस जाते हैं। जुल्फों के सुनहरे पिंजरे में यहाँ उड़ते पंछी फंस जाते हैं। अरे देखने को तो ये परदेसी लगता मासूम अनाड़ी है, लेकिन ये चिड़िया क्या जाने ये पंछी नहीं है, शिकारी है। कहीं डाल के दाना परदेसी, कहीं डाल के दाना परदेसी, ओ चिड़िया को उड़ा ले जाए ना। कहीं डाल के दाना परदेसी, चिड़िया को उड़ा ले जाए ना। तुम दिल बहलाने आए हो। आँखों के टकरा जाने से हो सकता दिलों का मेल नहीं। अरे आँखों के टकरा जाने से हो सकता दिलों का मेल नहीं। मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ये प्यार में कोई खेल नहीं। अरे मुश्किल जैसी कोई चीज नहीं, मुश्किल आसान बनाते हैं हम। जिस महफिल में आते हैं, जो चाहिए वो ले जाते हैं। कोई तुमको आसानी से कहीं, कोई तुमको आसानी से कहीं मुश्किल में फंसा ले जाए ना। तुम दिल बहलाने आए हो, कोई दिल को चुरा ले जाए ना। दिल चोर से इतना कह देना, कह देना, कह देना, कह देना, दिल चोर से इतना कह देना, कोई उसको उठा ले जाए ना। दिल चोर से इतना कह देना, कोई उसको उठा ले जाए ना। दिल चोर से इतना कह देना। मैं तितली नहीं, अरे बिजली हूँ, आए हूँ जला
छुपाने के लिए, अरे तुम हो जाने के लिए और हम ले जाने के लिए। हाँ ले जाना मैं दिल की रानी को आता काम नहीं, ले जाना मैं दिल की रानी को आता काम नहीं। अगर मैं लेके न जाऊं तो राजा राजा मोहन की माँ, अरे कहाँ हो भाई? यार जरा आने में देर हो गई मोहन बेटा, और मैं तेरे लिए तोहफा ला। मोहन! खाई ना भाई साहब, थोड़ी सी मिठाई और खाई। बस बस, मिठाई मिठाई बहुत हो चुकी। पंडित जी को बुलवा के जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए। शादी? किसकी शादी? तेरी और किसकी? मैं अभी शादी नहीं करूंगा माँ। शादी नहीं करेगा? क्यों? मैंने कसम खाई है माँ, जब तक मैं रंगा को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ लेता, मेरे लिए हर खुशी हराम है। लेकिन राजा फैसला करने ये मेरा आखिरी फैसला है माँ। कल रात रंगा ने चौधरी के बेटे का खून किया है, और ये खून मेरे इलाके में हुआ है। भाई साहब आप क्यों चुप बैठे हैं? कुछ समझाइए ना इसे। राजा खुद समझदार है, वो पुलिस ऑफिसर होने के नाते जो कुछ कर रहा है वो ठीक है। क्या देख रहे हो? पोस्टर है। किसका पोस्टर? खतरनाक डाकू रंगा का। रंगा? रंगा? ये नीचे क्या लिखा हुआ है? रंगा डाकू को गिरफ्तार करने वाले को 20,000 रुपए इनाम। 20,000? रंगा को मैं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा। आजकल लकीरों से खेलने लगे हो रंगा? हाँ, यही लकीरें आदमी की जिंदगी से खेला करती हैं। मतलब? कुछ लकीरें ऐसी होती हैं जो जिंदगी को बना देती हैं, और कुछ लकीरें ऐसी होती हैं जो बनी हुई जिंदगी को बिगाड़ देती हैं। लेकिन ये लकीरें जिंदगी बनाने की हैं या बिगाड़ने की? जिंदगी को मौत में बदलने की। मौत हमारे सरों पे खेल रही है सरदार। गांव वालों में हथियार बढ़े जा रहे हैं ताकि वक्त आने पर हमारा मुकाबला कर सके। लेकिन इतने हथियार आए कहाँ से? ये सब इंस्पेक्टर राजा का बंदोबस्त है। ओह, तो ये बात है। बात बहुत बढ़ गई है सरदार। तुम्हारी गिरफ्तारी का इश्तेहार जिसमें 20,000 रुपए का इनाम है, गांव-गांव में नजर आता है। तो ये सब राजा की कारस्तानी है? हाँ, अब तो वो कसम खा लिया है कि जब तक रंगा को गिरफ्तार नहीं करेगा वो शादी नहीं करेगा। आदमी बहुत समझदार है, अपनी होने वाली दुल्हन को विधवा नहीं करना चाहता। ये रहा, ये उसका मकान। कालू, कालू,
मेरा भाई राजा बच गया और माँ के दर्शन। तो अपनी माँ की बात तो ले सका, उससे ये तो मैं कह सका कि माँ, मैं तेरा बेटा कालू हूँ, कालू। अगर तू अपने छोटे भाई की जान ले लेता तो मैं अपने ही हाथ काट देता, अपने हाथ काट देता, अपने हाथ काट देता। क्या हुआ रंगा? दुश्मन को खत्म करा है? नहीं। क्यों? तितली, कब तक मैं अपने हाथ खून से रंगता रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी में खून करना और खून देखना ही रह गया है? तितली, मैं इस गंदी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ। पुलिस की वर्दी पहनते ही इरादे बदल गए? मेरी तो दुनिया ही बदल गई तितली, और इस बदलती हुई दुनिया के साथ साथ मुझे भी बदलना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मैं अपनी जिंदगी का भी साथ छोड़ रहा हूँ, जिस जिंदगी में अंधेरों और गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं। चलो, चल के आराम करो। क्या बात है माँ, बड़ी खुश नजर आ रही हो। राजा, जानता है रात मैंने अपने कालू को सपने में देखा। हाँ। भगवान करे तुम्हारा सपना सच्चा हो जाए माँ। तेरे मम्मी की शक्ल, ले भगवान का प्रसाद खा। अच्छा माँ। जीता रहे, खुश रहे। भगवान, न जाने मेरा बेटा कालू किस हाल में होगा। आज कहाँ जाना है रंगा? आखिरी तमन्ना पूरी करने। तो फिर इसके बाद कोई तमन्ना नहीं रहेगी ना? नहीं। अच्छा तितली, अगर जिंदा रहा तो हनुमान टीकरी की पहाड़ी में मिलूंगा, मेरा इंतजार करना। वक्त आया तो मैं सारी उम्र तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। राम राम दरोगा जी। कुचली साहब, सब्जी बेचने वाला हूँ साहब। इसमें सब सब्जी है, आलू है, मटर है, घिया है, तोरी है, कद्दू है, टमाटर है। आपको क्या चाहिए साहब? सब्जी वाले को अंदर आने दीजिए। तू कहाँ है मोहन बेटा? मोहन, मोहन। हाँ, रंगा। क्या बंद कर गया? क्या बात है? छोड़ दो, दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। बहुत गर्मी अंदर, राम कसम। घर में जाके बादाम रोगन पीऊंगा। हाँ, जयराम जी की, जयराम जी की। ये टोकरे वाला कौन है? ये सब्जी वाला, कोई और तो नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये डाकू रंगा जा रहा है, दीवार साहब को लेकर जा रहा है। चलो।
दीवान, पहचान इस अबला को जिससे तूने इसका सुहाग और बच्चे छीन लिए। पहचान इसे, पहचान। भाग्य तुम, मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, भूल जाओ सब कुछ। भूल जाऊं दिवाली की वो मनहूस रात, जिस रात तूने मेरी मांग से सिंदूर नोच कर इसमें राख भर दी थी। भूल जाऊं मैं अपने सुहाग को, भूल जाऊं मैं अपने बिछड़े हुए मासूम बच्चों को, भूल जाऊं मैं माँ की ममता को। भूल जाओ सब कुछ, मुझे माफ कर दो भाग्य बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ करो जिसने हम में से किसी को माफ नहीं किया। कुत्ते, तू माफी के काबिल नहीं रहा। रंगा छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तुझे छोड़ दूं जिसने इस बेबस औरत का इस दुनिया में कुछ नहीं छोड़ा। लौटा सकता है इसका सुहाग, लौटा मिला सकता है इसके बिछड़े हुए बच्चों को। मार, आज मेरा कालू नहीं छोड़ता। मार डाल, मार इसका खून पी जा। सर, मुझे लगता है सभी डाकू गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं राजा, डाकू पुलिस का मुकाबला छिपकर ही करते हैं। मुझे लगता है कोई डाकू इधर उधर फैले हुए हैं। तुम पुलिस को चारों ओर फैला दो। यस सर। चंद्रमोहन सर, तुम अपने आदमियों को जंगल में चारों तरफ फैला दो, कोई भी डाकू बच कर न जाने पाए। ओके सर। रंगा, अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। एसपी साहब, रंगा मरते मरते भी 10-20 को लेकर मरेगा, पर रंगा को बहादुरी से बहुत प्यार है। एसपी साहब, मैं उस शेर के बच्चे को देखना चाहता हूं जिसने रंगा को जिंदा पकड़ने की कसम खाई है। रंगा, राजा ने जो कसम खाई है उसे पूरी करके रहेगा। मैं आ रहा हूं रंगा। ठहरो राजा, रंगा बहुत खतरनाक डाकू है। मुझे इसमें भी उसकी कोई चाल दिखाई देती है। उसके आदमी इधर उधर चारों तरफ फैले हैं। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी जान को खतरा है। सर, फर्ज के रास्ते में अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। राजा, तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी की हमारे देश को सख्त जरूरत है। मुझे तुम पे फख्र है। विश यू गुड लक माय सन। थैंक यू सर। रंगा, राजा आ रहा है। इंस्पेक्टर राजा, अगर राजा रंगा के सामने आ रहा है तो रंगा भी राजा के सामने आ रहा है।
कालू, रंगा, माँ ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटा, यही है तेरा भाई कालू। भैया, मुकद्दर ने हमें मिलाया भी तो किस मोड़ पर? मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी भैया। पगला कहीं का, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ करना माँ, मैं अपने गुड्डे को नहीं बचा सका माँ, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका माँ। भैया, वक्त बहुत कम है, अपने भाई को गिरफ्तार कर ले, अपनी कसम पूरी कर ले। माँ, बड़े भाई होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज है ना, है ना? मानेगा ना मेरे भाई? लो अपना हाथ लो। भगवान करे तुम्हारी बड़ी उम्र हो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो मेरे भैया, जुग जुग जियो। आ तितली, चल तितली, मेरे बारे में कुछ सोचा क्या? सच? हाँ तितली, हाँ, सोचा, हाँ सच। सोचा ना?